हालेलुया, हालेलुया। हमारे कलेसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और इसके चलाने वाले पवित्र आत्मा हैं। हम नहीं चलाते, न हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, न किसी को चंगाई दे सकते, न छुटकारा दे सकते हैं। वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन के द्वारा कार्य करता है। यहाँ हम उसके नौकर हैं, उसके अनुयायी है। वो हमें इस्तेमाल करता है और हम उसके अगुवाई के द्वारा हम यहाँ जो भी सिखाते उसके अगुवाई में, उसके डर भय में सिखाते। लेकिन कार्य करने वाला हमारा पवित्र आत्मा यहाँ कार्य करता है मेरे प्रियो। तो हम मनुष्य के ऊपर निर्भर न रहें, उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें। हालेलुया। तो चलिए हम वचन में जाते हैं, वचन निकालेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 से 10 तक। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 5 से 10 तक हम देखेंगे। ज्योति में चलना, इसमें ज्योति में चलना है ना। किससे कह रहा है? हमें और आपसे कह रहा है ज्योति में चलना। जो यहाँ बैठे हैं उन्हीं से प्रभु बातें करता है। हमें आपको कह रहा है मैंने तुम्हें अंधकार से निकाला इसलिए तुम ज्योति में चलो। लेकिन आज भी अंधकार में हम चल रहे हैं। वो कहता ज्योति में चलो, लेकिन हमें अंधकार ही अंधकार पसंद, इसलिए हम अंधकार में आज भी चल रहे। अगर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले, अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो आज भी अंधकार में हम चल रहे। लेकिन यीशु का वचन कहता है ज्योति में चलो। हालेलुया। तो पढ़ेंगे नीतू सिस्टर। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना कहता है जो समाचार हमने उससे सुना। किससे सुना? यूहन्ना किससे सुना? परमेश्वर से। वो कहता है जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें भी सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। वो प्रकाश है और उस प्रकाश में कोई मिलावट नहीं है। इसलिए वो कहता है मैं प्रकाश हूँ, मैं ज्योति हूँ, तुम भी ज्योति में चलो। हालेलुया। ज्योति में चलना किसे नहीं पसंद है? ज्योति में कौन चलना पसंद नहीं करता है? सब लोग करते हैं? नहीं करते। जिनको पाप करना पसंद है, जिनको बुरा करना पसंद है, वो कभी भी परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि उसका वचन ज्योति है। उनका वचन, परमेश्वर का वचन ज्योति है और उन्हें परमेश्वर के वचन से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं। सुनते तो हैं लेकिन उसके वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते, क्योंकि उन्हें पाप करना पसंद है। वचन कहता पाप मत करो, झूठ मत बोलो, गाली मत दो। ये सारी चीज़ें उनके जीवन में, ये सारी चीज़ें वो छोड़ नहीं सकते, इसलिए उन्हें ज्योति पसंद नहीं है। अगर हम ज्योति को पसंद करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें उस दलदल से उसने निकाला है, तो फिर से उस पाप में हमें नहीं जाना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे नीतू सिस्टर। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता, अगर हम कहते हैं उसके साथ हमारी सहभागिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारी सुनता है, हम उसके बच्चे हैं, तो हमें क्या करना है? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम क्या हैं? झूठे हैं। हम कहते तो हैं हम उसके बच्चे हैं, हम ज्योति की संतान है, लेकिन फिर भी अगर अंधकार में चल रहे तो हम क्या है? झूठे हैं। हम सत्य को नहीं जानते। सुनते तो है लेकिन जानते नहीं है ना। जैसे कि हम पड़ोसी को तो जानते हैं, हमारा पड़ोसी इसका ये नाम है, इसकी ऐसी शक्ल है, लेकिन हम उससे पहचानते नहीं, उसके गुणों को जानते नहीं। इतना जानते उसको क्रोध बहुत आता है, वो बहुत झगड़ा करता है, वो दारू पीता है, पत्नी को बहुत मारता है। ये सारे गुणों को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे उसके अंदर गुण हैं जो हम
नहीं जानते हैं। हालेलुया। इसी तरह यहाँ वचन भी हमें सिखाता मेरे प्रियो, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आज भी हम उसके वचन को जान गए, समझ गए, बाइबल पढ़ते, आराधना करते, हर संडे प्रार्थना आ रहे, फिर भी क्या कर रहे? गलत कर रहे हैं, दारू पी रहे, बेविचार कर रहे, पति पत्नी को तलाक दे रहे, छोड़ दे रहे हैं, घर में परिवार में प्रेम नहीं है, तो क्या है? हम झूठे हैं, हम सत्य को नहीं जानते। अगर सत्य को जानते तो परमेश्वर कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना नहीं, हम क्या करते हैं? बदुआ देते हैं, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, लेकिन प्रभु ये प्रार्थना सुनता नहीं है। हालेलुया। आगे जाएंगे नीतू। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। जैसा हमारा परमेश्वर, अगर हम उसके साथ वैसे चलते तो हम क्या करते? एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर हम उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसका लहू क्या करता? हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस संसार में कोई ऐसा साबुन नहीं है, कोई ऐसा गंगा जल नहीं है, कोई ऐसा सेंट नहीं है कि जो हमारे पापों को शुद्ध कर सके। बढ़िया से बढ़िया हम साबुन लगा लेते, बढ़िया क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, 2-3 किस्म का सेंट मारेंगे, ऊपर से खूब खुशबू आएगा, लेकिन अंदर का जो गंदगी है वो गंदगी कौन से सेंट से जाने वाला है? कोई सेंट? हम करोड़ों रुपया का सेंट लेके आए, उससे हमारी वो गंदगी जाने वाली, वो बदबू मारते रहेगी। हमारे पति को नहीं पता चलेगा, पड़ोसी को नहीं, लेकिन यीशु को पता चलेगा, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर क्या है? कुड़कुड़ाने वाली आत्मा है, अंदर ही अंदर हम चल रहे हैं। तो हमारे पड़ोसी को, हमारे पति पत्नी को नहीं, लेकिन हमारे यीशु को पता चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ही है वो। हालेलुया। तो हमें क्या करना मेरे प्रियो? अगर हम उसकी संतान है तो हमें क्या करना? ज्योति में चलना है। और अगर उसके अनुसार हम चलते, उसके व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, तो उसके लहू के द्वारा हमें क्या मिलती है? उसके लहू और हालेलुया उसके पुत्र यीशु के लहू में हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका लहू, ना कोई साबुन, ना कोई सेंट, ना कोई गंगा जल, उसका लहू हमारे सब पापों को शुद्ध करता है। लेकिन हम उस पाप को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारी मजबूरी है, मैं नहीं छोड़ सकता, मुझसे नहीं छूट रहा। मनुष्य के बस में ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता अगर ठान ले तो, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हालेलुया। आगे जाएंगे नीतू। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर हम कहते हैं हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं, हम में कुछ सत्य नहीं। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि धरती पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो सिर्फ धर्म का ही काम करे जिससे पाप ना हुआ। हम कितने भी बड़े धर्मी होने दो, बहुत अच्छा यहाँ मैं प्रचार कर रही हूँ, लेकिन गलती होती है। सब कुछ छोड़ दिए लेकिन झूठ कभी छूटता नहीं है। दिन में कहीं ना कहीं तो हम झूठ बोल ही देते हैं, है ना? कहते लालच करना हम छोड़ दिए, झूठ बोलना छोड़ दिए। नहीं, मोबाइल ऐसा हो गया कि हमें झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो उसके अनुसार हमें चलना है। वचन यहाँ कहता है यदि हम कहें कि हम में
कुछ भी पाप नहीं। हमें अपने पाप को कबूल करना, लेकिन हम जबरदस्ती करते हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर तुम ऐसा कहते हो कि मुझे में कोई पाप नहीं, तो तुम क्या हो? उसके नज़र में क्या हो? यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते, अपने आप को, न अपने पति को, न पत्नी को, न बच्चे माता पिता को, न परमेश्वर को हम धोखा दे सकते, अपने आप को धोखा देते हैं, है ना। चोरी कर रहे एक दिन पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? पूरा प्रकट हो जाएगा, है ना। दारू पी रहे सब मना कर रहे, यहाँ भी सिखाया जा रहा, पत्नी मना कर रही, बच्चे मना कर रही, नहीं मान रहे, तो एक दिन क्या होगा? फेफड़ा सड़ जाएगा। कौन धोखा खाएगा? हम खुद। परमेश्वर को हम नहीं धोखा दे सकते। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे नहीं तो? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यहाँ कहता है यदि हम अपने पापों को मान लेते, छोड़ देते, तो क्या है? क्षमा करने और सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। अगर हम मान लेते, उसे छोड़ देते तो, हालेलुया, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, जब हम मानेंगे तो क्षमा करेगा। लेकिन हम मानते ही नहीं कि हम गलत हैं, हम कहते हैं हमसे गलत कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन गलत हर एक से होता। मेरे प्रियो, हमें याद करना है क्यों हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है, क्यों हमारी समस्या नहीं जा रही है, हमारी क्या गलती है, हमें याद करना है, उसको छोड़ देना है। तो परमेश्वर क्या करता है? हमें क्षमा करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर हम अपने पापों को छोड़ देते हैं उसके सामने मान के, तो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसने हमें विश्वास दिलाया है। तुम अगर अपने पापों को मान के उसे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे गुनाह को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर कर दूंगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमें धोखा नहीं देने वाला परमेश्वर है। उसने जो किया वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी गलती मानते ही नहीं, इसीलिए हमारे जीवन में समस्याएं बनी है। इसी कारण हमारे जीवन में समस्या बनी है। परमेश्वर जहाँ भी उसके चेले जो भी उसके पास आए, किसी के लिए उसने हाथ रख के प्रार्थना नहीं किया। उसने कहा जा फिर से पाप मत करना, क्योंकि पाप के द्वारा बीमारी आती है। एक दिन हम सुन रहे थे मोबाइल में किसी का वचन, सिखा रहे थे बीमारी समस्या किस वजह से आता है? हमारे पाप के द्वारा। हम अगर दुश्मन को नहीं क्षमा किए उसके द्वारा, और कभी कभी शैतान के द्वारा, और कभी कभी परमेश्वर के द्वारा। लेकिन परमेश्वर के द्वारा अगर आती है समस्या, बीमारी आती है, तो परमेश्वर क्या करता है? वो कहता है मैं अपने बच्चों को उतना ही कष्ट देता हूँ जितना तुम सह सको। कष्ट से बाहर, हमें सहने से बाहर कष्ट नहीं देता, क्योंकि हमसे प्रेम करता है। इसलिए उसे पता है कि मेरे बच्चे कितना कष्ट सह सकेंगे, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर है। अगर हमें दर्द होता, कष्ट होता, तो उसे भी होता है, इसलिए उतना ही कष्ट देता है जितना हम सह सके। सहने के बाहर वो कष्ट हमें नहीं देता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना? अपने पापों को, अपने गुनाहों को उसके सामने मानना है। और हम मान तो लेते हैं लेकिन फिर वही करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? एक चाबी है ना। चाबी हमारे पास परमेश्वर दे दिया, पाप करो और क्षमा मांगो। तो हर दिन हम पाप करेंगे, क्षमा मांगेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। जब तक हम अनजान थे तब तक चला, अब हम प्रभु में आ गए, अब नहीं चलेगा। उसके वचन को जान गए, अब नहीं चलेगा। उसके वचन को हम जान गए, पड़ोसी से प्रेम करो, गाली मत दो, झगड़ा मत करो, बेविचार मत करो, दारू मत पियो, उसके वचन को जानने के बाद कर रहे, तब उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। हमें लगता अब चाबी मिल गई है, चाबी हमारे पास है, ताला खोलो, घर में जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, हम गलत फहमी में है। वचन को जान के हम पाप करते, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। इसलिए अगर हम परमेश्वर को जान गए तो अपने पुराने जीवन को हमें छोड़ना है। हालेलुया। आगे जाएंगे नहीं तो? यदि हम कहें कि हमने
पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। क्योंकि खुदा का वचन कहता है सबोपदेशक अध्याय 7 वचन 20 में, पृथ्वी पे कोई ऐसा धर्मी नहीं जो सिर्फ धर्म का काम करे और कोई पाप ना हुआ हो। यहाँ वचन यही सिखाता है, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। किसे? परमेश्वर को उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। क्योंकि वचन कहता है लालच भी एक पाप है। क्या है? लालच भी एक पाप है। तो कहीं न कहीं हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर लालच आ जाता है, झूठ बोल देते, क्रोध आ जाता। कुछ नहीं हुआ तो क्रोध तो जरूर आता है, कितना भी नम्र व्यक्ति होने दो, लेकिन कहीं न कहीं तो थोड़ा क्रोध आ ही जाता है। भले कुछ नहीं बोलते लेकिन अंदर भरा है। अंदर क्या है? भरा है, मुंह से नहीं निकल रहा है। क्या करें? मजबूर है। प्रभु का वचन कहता है गाली मत दो, लेकिन अंदर से चल रहा है। प्रभु में नहीं होते तो इसको बताते कि मुझे भी गाली देना आता है। हालेलुया। यह वचन वही कहता है, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अगर उसका वचन हम में है तो अपने गुनाहों को हमें मान लेना है, उसे मान के छोड़ देना है, फिर उसे दोहराना नहीं है। हालेलुया। आगे जाएंगे, 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 से 6। मसीह हमारा सहायक। मसीह क्या है? हमारा सहायक। हमारा सहायक। हमारा परिवार एक दिन साथ छोड़ देगा, लेकिन मसीह जो है हमारा सहायक है। कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, आनंद में, हर समय वो हमारे साथ रहता है। लेकिन जब कष्ट पड़ता है, गरीबी समस्या आती है, हमारा परिवार भी साथ छोड़ देता है। लेकिन जब कष्ट आता है तो खुदा हमारे साथ होता है, हमारे साथ चलता है। तो मसीह क्या है? हमारा सहायक है। हम उसे सहायक बना ले, लेकिन हम क्या करते? मनुष्य को सहायक बना लेते हैं। जो आज है कल धोखा दे के कभी भी धोखा दे सकता, कभी भी साथ छोड़ के जा सकता है। हम उसके ऊपर निर्भर रह जाते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। वो हमारा सहायक है, वो हमें कभी न छोड़ेगा न त्यागेगा। क्योंकि उसका वचन कहता है तेरी दूध पिलाने वाली माता तुझे छोड़ सकती, त्याग सकती, लेकिन तेरा यहोवा परमेश्वर न तुझे छोड़ेगा न त्यागेगा। मेरे प्रियो, भले आपका पति छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन कब? जब अपने गुनाहों को मान के छोड़ दोगे तब। जब हम उसकी मानेंगे तो वो भी हमारा सुनेगा। जब उसकी मानेंगे तो हमारी सुनेगा। अगर हम उसकी नहीं मानेंगे तो हम रात दिन घुटने पे आए, 2 घंटा 3 घंटा दिन भर प्रार्थना करें, कितना भी आंसू बहा डाले, सर फोड़ डाले, लेकिन वो सुनेगा नहीं, क्योंकि हम उसकी नहीं सुनते। अगर आप चाहते हो कि आपकी वो सुने तो आज के बाद उसकी सुनना चालू कर दो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। चलिए, नहीं तो आगे जाएंगे। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है? धर्मी यीशु मसीह। यहाँ कहता है, हमें आपको चेतावनी दे रहा है वचन है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। किसके? हमें और आपको लिखा है ना। वचन हम और आप सुन रहे, पढ़ रहे हैं, तो वचन आपसे और हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। परमेश्वर ने हमारे पास लिख के इस पत्री के द्वारा हमें क्या करता है? हमें सिखा रहा है, दिखा रहा है, तुम पढ़ो और जान लो तुम्हें किसके साथ उठना बैठना है, तुम्हें किस तरह चलना है, किस तरह बातें करना है। हालेलुया। लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास
हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। कौन? हमारा और आपका एक सहायक है। कौन है? धर्मी यीशु मसीह, जो धर्मी है। अगर हम पाप करते हैं मेरे प्रियो, उस पाप से बाहर निकलते हो, हमें चेतावनी दे रहा, हम उसके नज़र में उसके बच्चे हैं। जैसे हमारे बच्चे कितने भी बूढ़े हो जाए तो क्या होते हैं, माता पिता की नज़र में उनके बेटे और बेटे ही रहते, बच्चे ही रहते हैं। वो बूढ़े हो जाए तो भी वैसे हम भले कितने भी बूढ़े हो गए, जवान हो गए, कितने भी ज्ञानवान हो गए, उसके वचन में आगे बढ़ गए, फिर भी क्या है, हम उसके बालक हैं। तो उसका वचन हमसे और आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु है। अगर कोई पाप करता है तो हमारे पास हमारा सहायक यीशु, धर्मी यीशु मसीह है, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। हमें किसके सामने अपने पापों को मानना है? धर्मी यीशु के सामने, न पत्नी के सामने, न पति के सामने, न पड़ोसी के सामने, नहीं तो तुम्हारा जीना इस संसार में हराम हो जाएगा। परिवार सो रहा है, घुटने पे आओ, परमेश्वर के सामने कहो, प्रभु मैंने ये गलती किया मेरे परमेश्वर, लेकिन मैं इस गलती से बाहर निकलना चाहती हूँ, निकलना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। वो कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हमें पवित्र बनाना चाहता है, वो हमें पाप से निकाला है। वो नहीं चाहता कि फिर से वही जीवन जिए। मेरे प्रियो, आज भी हमारे जीवन में पाप है तो मुझे छोड़ने की कोशिश करे। हालेलुया। आगे जाएंगे नहीं तो। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के। क्या हमारे और जितने कलीसिया में बैठे इन्हीं के लिए परमेश्वर इस धरती पे आया? सारे संसार के लिए आया। उसने अपने लहू को सिर्फ हमारे आप के लिए बहाया? सारे संसार के लिए बहाया है। लेकिन क्या है, आज पूरा संसार उसके पास है? नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्हें परमेश्वर चुना नहीं है, उसमें से हमें आपको निकाला है। हालेलुया। अभी तक उनका समय नहीं आया है। जिस दिन समय आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक पिता न चाहे उसके राज्य में कोई आ नहीं सकता है। उसकी योजना थी हमारे आप के लिए, उसकी इच्छा थी हमारे आप के लिए, इसलिए आज हम यहाँ उसके भवन में, उसके सामने उस गुनाह से क्या है, छुटकारा पा के यहाँ खड़े हैं। हालेलुया। आज जो पुराना जीवन जी रहे हैं, अबे बहुत कष्ट उन्हें झेलना है ना, इसलिए वो परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? उस परमेश्वर के अनुसार चलना है। आज भी हम गलत हैं, गलती हो रही, हम मनुष्य से गलती होती, उसे हमें छोड़ देना है। हालेलुया। आगे जाएंगे नहीं तो। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब हम जान जाएंगे हम उसको जानते हैं और पहचानते हैं। उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तब हम जान जाते हैं कि यीशु हमसे क्या चाहता है, यीशु हमें क्या बनाना चाहता है, तब हम उसे जान जाएंगे जिस दिन उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे जाएंगे नहीं तो। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। हालेलुया। जो कोई कहता है, क्या कहता है? जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। फिर वचन वही हमें सिखाता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। हालेलुया। हम कहते हैं हम हमारे परिवार को जानते हैं, हमें पता है हमारे पति काम पर से आएंगे तुरंत उनको भोजन चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे? आने के बाद किचन में जाएंगे तो क्या करते हैं? जानते तो है लेकिन उनकी आज्ञाओं को मानते
नहीं है। हमें पता है आने के बाद तुरंत उनको खाना चाहिए, फिर भी हम कहेंगे जब आ जाएंगे काम पर से तब हम गैस चालू करेंगे, तो घर में क्या होगा? झगड़ा होने ही वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। अगर हम जान गए, अपने परिवार की आदत जानते हैं, अपने पति की आदत जानते हैं, अपनी पत्नी की आदत जानते हैं, किस चीज़ें से खुश होने वाला है, तो उस चीज़ों को हमें करना है, तब हम उसे जान गए हैं। अगर हम उसके जानते हैं तो उसकी आदतों को हमें जानना है। यीशु को हम जानते हैं, उसकी इच्छाओं को हमें जानना है। उसकी इच्छा क्या है हमारे जीवन से? उसकी इच्छा है कि हम अच्छा जीवन जिए। उसकी इच्छा है, वो कहता मैं तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, तुम धनवान हो जाओ। उसकी इच्छा है, लेकिन क्या हम उसकी इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं? अगर चलते तो हमारे जीवन में कभी समस्या नहीं आती है। अगर हमारे जीवन में समस्या है, हम उसके वचन को जानते हैं, जानते हैं यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, लेकिन उसकी इच्छाओं को हम पूरी नहीं कर रहे थे, सब जानना व्यर्थ है। हालेलुया। चलिए नहीं तो आगे जाएंगे। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हालेलुया। यहाँ वचन में हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना, पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 5, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हम उसके वचन पे चल रहे हैं, हमारा पड़ोसी जाने या ना जाने, हमारा परिवार जाने या ना जाने, लेकिन हमारा खुदा जानता है हम उसके वचन पे चल रहे कि नहीं चल रहे। हमें सीना फाड़ के दिखाना नहीं है, हमें चिल्ला के नहीं बताना है, हमें रोड पे खड़े होकर चौराहे प्रार्थना नहीं करना है। हम कोठरी में जाए, मन में प्रार्थना करें, दिल में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। हम कहते हैं हमारा परिवार हमें प्रार्थना में नहीं आने देता, नहीं आने दे, आप घर में प्रार्थना करो, मन में प्रार्थना करो, मन में दिल में वचन रखो। लेकिन वचन कब मन में रहेगा? कब आपके हृदय में कब रहेगा? जब आप सुनोगे तब वचन आपके जीवन में रहेगा। उस वचन को लेकर प्रार्थना करो कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जब हम उसके वचन पे चलते तो हमारे अंदर उसका प्रेम सिद्ध हुआ है। हम प्रभु में आ जाते तो हम कोशिश करते हैं कि गलत ना बोले, क्रोध ना करे, कोशिश जरूर करते। जो उसमें से निकलना चाहते हो कोशिश जरूर करते, जो नहीं निकलना चाहते बोलते हमसे नहीं होता है। वो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था, आज भी चलता है। अगर हम कहते हैं हम उसे जान गए, उसे पहचान गए, उसके वचन को हम सुनते हैं, प्रार्थना में आते हैं, तो हमें चाहिए कि जैसा वो चलता था और जैसा आज हमारे साथ चलता है वैसा हम भी चले। वो गाली के बदले गाली नहीं दिया, उसको ठट्ठो मुड़ाया गया, उसका निंदा की गई, उसे चोर बनाया गया, उसको थप्पड़ मारे गए, लेकिन उसने उलट के किसी को जवाब नहीं दिया। अगर हम उसे जान गए तो क्या करें? उसके जैसी चाल चले जैसा वो चलता है। हमें गाली नहीं देना, श्राप नहीं देना है, हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर कहता प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने कितना है, तुम पहाड़ से कहो उखड़ के उस समुद्र में जा तो जा गिरेगा, है ना। हमारा राई के दाने के इतना विश्वास है क्या? अगर है तो परमेश्वर वो कार्य जरूर करेगा। हमें विश्वास करना है, हमें टूटना नहीं है। हम किसी पड़ोसी के पास न जाकर रोए, परमेश्वर के सामने घुटने टेको और रो, परमेश्वर उसमें से तुम्हें बाहर निकालेगा।
पड़ोसी के पास जाओगी, प्रार्थना करो, वो कंटाल देगा, कभी ताला मार के चले जाएगा बाहर। इसी समय पे बहन आती है। लेकिन परमेश्वर कभी ताला नहीं मारता है, कभी अपना मोबाइल बंद नहीं करता है। फ़ोन आ रहा है देख के कभी उसको साइलेंस में नहीं डालता है। उसका फ़ोन हमेशा चालू है, उसका द्वार हमेशा खुला है। वो खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। हम खटखटाते ही नहीं, मांगना चालू कर देते हैं। पहले हमें खटखटाना है, किसी के घर में जाना है, कुछ लेना है, दरवाज़ा बंद है तो पहले खटखटाना है, फिर अंदर जाना है, फिर मांगना है। लेकिन हम क्या करते, पहले मांगना ही चालू कर देते हैं। गलत करते, उल्टा है। पहले हमें खटखटाना है। कहाँ खटखटाएंगे? घुटने पे आना है, आंसू बहाना है, अपने गुनाहों का अंगीकार करना है। और ढूंढना कहाँ है? इस पवित्र बाइबल में ढूंढना है। हमारी सारी समस्याओं का, सारी बीमारियों का दवा, समस्याओं का हल इसी में है, इसी में है। किसी पास्टर के पास नहीं, किसी सिस्टर के पास नहीं। इस बाइबल में हमारी समस्याओं का हल है, इस बाइबल में हमारी बीमारियों का इलाज है। डॉक्टर हार मान जाता है, लेकिन हमारा खुदा कहता है जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो मैं करता हूँ। उसने किया, 4 दिन के मुर्दे को चिल्लाया, उसने किया, 4 दिन के मुर्दों को चिल्लाया। डॉक्टर कर सकता? कभी नहीं। वो कहता है जो दवा से नहीं हो सकता, मेरी दुआ के द्वारा हो सकता है। प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो गया। इसलिए हमें खटखटाना है और ढूंढना है इस पवित्र बाइबल में। आप नहीं पढ़े हो तो अपने बच्चों को बोलो मोबाइल में लोड कर दे, नहीं तो बहनाएं हमारे हैं राथोड़ी में सिखा देंगे, उसको चालू करो और सुनो बच्चन को। आजकल ये ना कहे कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। सबसे अच्छा मोबाइल निकल गया, उसमें बच्चों सीखो। नहीं, बच्चे सिखा रहे, पड़ोस राथोड़ी में बहनाएं उनके पास जाओ, बाइबल निकाल के तुमको देंगी और चालू करो और सुनो, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वचन जाएंगे। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हम कहते हैं हम उसमें बने हैं तो हमें भी वैसे ही चलना चाहिए जिस तरह हमारा यीशु चल रहा था। हम यीशु नहीं है, पता है, हम खुदा नहीं हैं। कहीं कहीं डगमगा जाते, लेकिन हमारा खुदा हमारे साथ में है। हमारे अगर हम उसमें चलना चाहेंगे, उसमें से निकलना चाहेंगे तो हमारा खुदा उसमें से निकालेगा। हालेलुया। लास्ट वचन जाएंगे, 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 4। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। सारे वचन मिला के हमें नीचे क्या सिखाता है? और ये बातें परमेश्वर कहता है इसलिए मैंने तुम्हारे पास लिख के भेजा है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये सारे वचन के द्वारा, सारे वचन का मतलब यही होता है, जब हम सारे वचनों को, उसके वचनों को मानते हैं तो उसका आनंद हमारे जीवन में पूरा होता है। अपने गुनाहों को मान के, अपने पापों को मान के, बुराइयों को छोड़ के इसके वचन के अनुसार चलते हम कोशिश करें, कोशिश हमें करना है, परमेश्वर मदद करेगा। हमारी चाहत होनी चाहिए, उससे मिलना है, उससे बातें करना है, हमारे दुख उसे बताना है तो ज़रूर जगाएगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे आप लोगों को। नीचे का हमने वचन क्या सीखा? और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, प्रभु कहता है ये बातें हम इसलिए लिखता हूँ कि हमारा आनंद, जब हम आनंद होते, खुश होते, उस समस्या से, उस बीमारी से निकलते, हमारा खुदा आनंदित होता है। जैसे हमारे बच्चे बदल जाते जब उन्हें सिखाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका भविष्य अच्छा बनता है, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर हो जाता था, हम क्या होते हैं? माता पिता खुश होते, आनंदित होते। उनके द्वारा क्या होता? हमारा नाम होता है। हमारे बच्चों कहीं अच्छे पहुँच पे हैं, अच्छी पहुँच पे हैं तो क्या होता? हम कहीं जाते हैं, देखो उनके मम्मी पापा चाह रहे हैं, हमारे नाम से नहीं उनके नाम से फिर हम जाने चाहते हैं। इसलिए हमारा खुदा भी चाहता है कि हम वो चाल चले, वो जीवन जिए कि हमारे द्वारा उसका आनंद पूरा हो। जब हम अच्छा जीवन जीते हैं तो आनंदित होता, खुश होता है। मेरे प्रियो,
हमें अच्छा जीवन जीना है। और जब आनंदित होगा, खुश होगा, तो हम मांगेंगे तो देगा कि नहीं देगा? देगा। जब हमारे माता पिता हम इच्छाओं को पूरी करते हैं, खुश होते हैं, कितना भी महंगा कपड़ा होने दो, ये मुझे चाहिए, है तो नहीं पैसा, फिर भी कोशिश करेंगे, है ना। प्रभु कहता मुमकिन नहीं, लेकिन मैं नामुमकिन को मुमकिन कर दूंगा। जब हमारे शारीरिक माता पिता हमारी इच्छा को पूरा करते हैं, तो कहा हमारी स्वर्गीय पिता नहीं करेगा? वो करेगा। लेकिन कब? जब हम उसके अनुसार चलेंगे, उसे आनंदित करेंगे, खुश करेंगे, तब। और खुश कैसा होता? बुराई को हम छोड़े, अपनी पत्नी से प्रेम करे, पति से प्रेम करे, बच्चे माता पिता से प्रेम करे, माता पिता बच्चों से प्रेम करे, तब वो आनंदित होता है। क्यों को कहता मैं एक दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। हम डालिया उससे जुड़े हैं, अगर हम बुरा करते तो उसे कष्ट होता है। इसलिए मेरे प्रियो, उसकी इच्छाओं को हम पूरा करते रहेंगे, वो आनंदित होगा, तो हम मांगे तो खुशी से देगा। हालेलुया। बाइबल में प्रभु जी वहाँ एक मनुष्य जो तड़प रहा था, रोगी था, वो इंतजार कर रहा था कि कोई आए, उस कुंड में जो पानी है हिलाए, और कोई बाँह पकड़ के उसमें उतारे। प्रभु उस समय, प्रभु उसके सहायक बन के आप उसके पास गए और उसे उस पानी में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु जी आपके सब के द्वारा वो चंगा हो गया। आज तेरे भवन में बहुत सारे लोग प्रभु जो डॉक्टर से हार के, हॉस्पिटल से हार के, तंत्र मंत्र करके, सब जगह से हार के तेरे पास आ गए हैं प्रभु जी। आज उनके जीवन में प्रभु जी जो उस 12 वर्ष की लहू बहने वाली महिला के साथ आपने किया था, आज हमारी बहनाएं उसमें से यहाँ हैं, तो उनके जीवन में कार्य कीजिए, कार्य कीजिए मेरे खुदा, कार्य कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो उस कुबड़ी स्त्री के साथ में तूने किया था प्रभु जी, आज हमारी कलीसिया में ऐसी कोई लोग हैं, तो उनके साथ वो चमत्कार को हम देखना चाहते हैं प्रभु जी। तूने कहा मेरे यीशु, तू कहते मैं कर दूंगा। मैं बड़े दावे के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी प्रार्थना करके मांगती और कहती हूँ प्रभु जी, हमारे कलीसिया में जितने भी रोगी हैं, बीमार में हैं, तंगी में हैं, परेशानी में हैं, भूत प्रेत की तंत्र मंत्री जादू टोना करने की आत्मा से सताए हुए हैं, किसी ने बांधा है प्रभु जी, आज तेरे नाम से हम प्रभु जी प्रार्थना करते, तू आजाद कर प्रभु, क्योंकि तू कहता, तू कहते मैं कर दूंगा। हम सिर्फ कह सकते मेरे यीशु, लेकिन करने वाले आप हो मेरे खुदा। यहाँ जिनके शरीर में गांठ है, पथरी है, यीशु के नाम से पिघल के पानी बन जाए, यीशु के नाम से पिघल के पानी बन जाए। टीबी का रोगी यीशु के नाम से चंगा हो जाए, मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए शरीर छोड़ के, गरीबी की आत्मा यीशु के नाम से शरीर छोड़ के निकले, यीशु मसीह के सामर्थ्य, कर्जे की आत्मा यीशु के नाम से हर एक के जीवन से जा रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पति पत्नी के बीच के झगड़े की आत्मा यीशु के नाम से निकल रही है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। यस लॉर्ड। जिन्हें नौकरी नहीं, उन्हें नौकरी मिल रही है यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। जो डिग्री लेके बैठे हैं, जो भी उनकी डिग्री है, उससे अच्छा जॉब प्रभु ने दे रहा है यीशु के नाम में। जो हर जगह इंटरव्यू देके फेल हो गए हैं, आज प्रभु उन्हें आज्ञा दे रहा है, प्रभु से दुआ करके जाओ, तुम्हारे लिए वहां नौकरी रखी हुई है। जिन्हें बच्चे नहीं, बहनाएं अपने पेट पे हाथ रखेंगी और हन्ना के जैसे रोएंगी। यस लॉर्ड। उसके होंठ हिल रहे थे, शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का दास समझता कि ये नशे में है। यस पिता। किन्हों कहती हे प्रभु, हे स्वामी, मैं मदिरा के नशे में नहीं, मैं तो दुखियारी हूँ। मैंने अपने दिल की बातें खुदा से खोल के कह दी है। आप मनुष्य के सामने नहीं, यीशु के सामने, इसी क्षण अपने हृदय की बातें खोल के कह दो। हन्ना की आशीष परमेश्वर आपके जीवन में उड़े रहा। सारा की आशीष प्रभु तुम्हें दे रहा है यीशु के नाम में।
हालेलुया हालेलुया रिखदला बसीरा मचंदा रिबा। ओ कार्य करे पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में। हालेलुया। बहुत लोग निराश होके आए हैं प्रभु, सब जगह से हार के आए हैं प्रभु। तू निराशा को आशा में बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। उस निराशा को आशा में बदल दे प्रभु। यस लॉर्ड। आज तेरे दर से वो खाली हाथ न जाने पाए प्रभु। यस। उनका परिवार कहीं गांव में है, हॉस्पिटल में है, यीशु के नाम में। वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। यस पिता। उनका शब्द प्रभु इसी क्षण प्रभु जी वहां तक पहुंचने पाए। यीशु के नाम में हो जाए। और आपका हाथ बढ़ा दीजिए मेरे यीशु, यीशु। तू छू ले मेरे यीशु। यहाँ बैठे हुए प्रभु जी बहुत से लोग जिनका रिश्ता टूट रहा है मेरे यीशु, टूटा हुआ रिश्ता जुड़े। बहुत से बच्चे हैं प्रभु। यस पिता परमेश्वर वो चल नहीं रहे हैं, यस बोल नहीं रहे हैं। यस। तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं, तेरे नाम से गूंगे बोलते हैं। यीशु के नाम में आज प्रभु वो बच्चे तेरे नाम से खड़े होने पाए। हालेलुया। तूने सूखी हड्डियों को प्रभु तूने कहा है मनुष्य की संतान, तू इस सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, ये सूखी हड्डियां से ना बन जाएगी। आज तेरे उस वचन को लेके भविष्यवाणी करते राजा। इनकी हड्डियां जो कमजोर है प्रभु एक सेना बन के तैयार हो प्रभु, और सूखी हुई हड्डियां में जाना है प्रभु। यस पिता। इसी क्षण बच्चे उठ के खड़े हो जाए, यस लॉर्ड। तेरे नाम से खड़े होने पाए प्रभु, धन्यवाद। तेरे नाम से खड़े होने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में। उन बहनाओं का दर्द तुम जानते हो प्रभु। यस पिता। उस माँ का दर्द तुम जानते हो मेरे यीशु, तुझसे बेहतर कोई उनके दर्द को नहीं समझ सकता राजा। यस पिता। उतने बड़े बच्चों को उठा के लेके चलती है प्रभु जी, हालेलुया। तू जानता है प्रभु। यस पिता। छोटा सा बोझ किसी को दो तो लेके चल नहीं पाता है। धन्यवाद। वो 9 महीना पेट में रख के ढोई, आज भी प्रभु वो गोद में उठा के उन्हें लेके चलना पड़ रहा है मेरे यीशु। तू खड़ा कर दे मेरे यीशु, थैंक यू लॉर्ड। बच्चों को खड़ा कर दे मेरे खुदा। धन्यवाद। उनकी जुबान खोल प्रभु, यीशु के नाम में। वो बच्चे खुल के अपनी जुबान से तेरी महिमा करे प्रभु। यीशु मसीह के उनके सामर्थ्य माता नाम में। पिता तुझे धन्यवाद दे सके, इस लायक यीशु बना मसीह मेरे के बहुमूल्य यीशु। नाम से धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद। तूने किया मैं जानती हूँ। यस पिता। मेरे प्रियो, मेरे बहनाएं, मेरे भाई अपने बच्चों के लिए घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए। यस पिता। वो आपके दर्द को जानता है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कब आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। यस। आप मनुष्य को मत देखिए, यस पिता। आप मनुष्य से मत शर्माइए। यस। खुदा कहता है जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। हालेलुया। रिबा कल्लो आप मनुष्य से न शर्माइए कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं क्यों अंगीकार करूं, मैं कोई घुटने पे आऊं। आप अपने बच्चे के लिए घुटने पे आ जाइए, अपने बच्चे के लिए रोइए, अपने बच्चों के लिए आंसू बहाइए, अपने परिवार के लिए आंसू बहाइए। मेरे प्रियो, की महिमा हो जाए। खुदा हमारा जीवन बदलने के लिए आया है। वो नहीं चाहता हम रोए और तड़पे, यस। आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार यीशु है। के नाम में। मेरे प्रियो, आपके हृदय को बदल डालिए। आमीन। आप मनुष्य से न शर्माइए। यस। मनुष्य शर्मा के मनुष्य क्या करेगा, आपको मस्कड़ी उड़ाएगी, नहीं कर सकता, लेकिन हमारा यीशु आपके जीवन को बदल देगा। आमीन आमीन। आपके बच्चों का अच्छा भविष्य देगा। यीशु के नाम में। धन्यवाद देते राजा। यस। हमारी लीडर लोग जितने आपके राज के लिए खड़े हो रहे हैं राजा, यस। हालेलुया। सभी लीडरों को इस्तेमाल कर प्रभु जी, उनके अंदर प्रभु जी जो आत्मा आपने हमारे अंदर डाला, यस। आपके दास के अंदर डाला, यस। जो आपके अंदर है, यस। वही आत्मा यस। यहाँ सेवा करने वाले के अंदर डाल दे प्रभु। यीशु के नाम से। जीसस। डाल दे प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। उन्हें आग बना दे प्रभु, आग बना दे प्रभु, आग बना दे। ओरी का खंडो। वो एक धधकती हुई आग बन जाए, यस लॉर्ड। जहां भी खड़े हो जाए प्रभु, यस पिता। उनकी आंच से शैतान जल जाए, यीशु के नाम में हो उनकी जाए। लवर से शैतान जल जाए, यीशु के नाम में हो जाए। उनके सब के द्वारा शैतान जले, हालेलुया। उनके सब के द्वारा प्रभु जी ओ हालेलुया। मूर्ता चिंता होने पाए। यस पिता। और प्रभु उनके विश्वास को बढ़ा, यस।
उनके विश्वास को तू बढ़ा यीशु के नाम और में हर्षित होने पाए, आनंदित होने पाए आपकी और इच्छा उत्साहित पूरी, होने पाए कि प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है। आपकी इच्छा पूरी होने दो हाँ प्रभु, तू इस्तेमाल कर तेरे बच्चों को, यस पिता, क्योंकि खेत पक चुका है प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, मजदूर की घटी है, यीशु के नाम में। अंत निकट है प्रभु, हाँ पिता, अंत निकट है प्रभु, यस अंत निकट है। तू कब आएगा हम जानते नहीं। यस पिता, मेरे प्रियो, अपने आप को तैयार कीजिए, थैंक यू लॉर्ड, सेवा करने वाले अपने आप को तैयार कीजिए, आप परिवार की परवाह न कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपके परिवार को परमेश्वर बदल देगा। यस लॉर्ड, वो तुम्हारी सेवकाई में रोक नहीं डालेंगे। यीशु के नाम में, आप प्रार्थना कीजिए, यस परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आमीन, वो करना चाहता है। यस आप खड़े हो चाहिए, खड़े हो चाहिए, Yes. आपको इस्तेमाल कर रहा है, Yes, Lord. इस्तेमाल कर रहा है। Yes. लोगों के लिए भविष्यवाणियां कीजिए, Yes, Lord. लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, Yes, वो Lord. तुम्हारे शब्दों को पूरा करेगा, Yes, वो Lord. पूरा करेगा, Yes. वो पूरा कर रहा है, Yes. वो पूरा कर रहा है, Yes. वो पूरा कर रहा है। Yes. थैंक यू लॉर्ड, Yes. धन्यवाद प्रभु, Yes, तूने Lord. मेरे बच्चों का आशीष किया Yes, प्रभु, Lord. तूने मेरे लीडरों का आशीष किया तेरी प्रभु, इच्छा तू पूरी हो। तैयार किया प्रभु, थैंक यू पिता, तूने मूसा को 70 दिया था प्रभु, धन्यवाद तूने कर। उससे बढ़ के मुझे दिया प्रभु Yes, जी। Lord. पिता परमेश्वर, लोग कहते हैं Yes, प्रभु Lord. जी कि मेरी इतनी कलीसिया है, Yes. मैंने तुझसे मांगा प्रभु आमीन, कि मेरे 200, 300, 400, 500 नहीं, हजारों की संख्या में कलीसिया होगी, Amen. और विश्वास करते तूने दिया, Hallelujah. और आज से तूने स्टार्ट कर दिया प्रभु जी, Yes. आज से तूने शुरुआत किया प्रभु जी, Yes, पिता। आज के दिन ही प्रभु तूने वहाँ 50 आत्माओं को दिया प्रभु जी, तो हमारे 300 कलीसिया से बढ़ के है प्रभु जी। आमीन, धन्यवाद करते, दुआ करते, हमारे कलीसिया में जितने लोग हैं प्रभु जी, लोग कहते हैं हमारे कलीसिया में धनवान आए, बिजनेसमैन आए, बड़े अधिकारी आए, लेकिन हमारी दुआ आपसे है प्रभु जी, हमारी कलीसिया में जो लोग हैं उन्हें तू धनवान बना, यस लॉर्ड, उन्हें तू बिजनेसमैन बना, आमीन, उन्हें बड़ा अधिकारी बना, यस लॉर्ड, उन्हें डॉक्टर बना, आमीन, उन्हें इंजीनियर बना, यस लॉर्ड, उन्हें प्रधानमंत्री बना, यीशु के नाम में हो जाए। तेरे राज को चलाने के लिए Yes, तेरे राज Lord. का अधिकारी बना थैंक यू पिता, प्रभु। संसार के लोग नहीं प्रभु, आमीन, तेरे लोग इस संसार को Yes, चलाए, पिता, तेरे लोग इस देश को चलाए, आमीन, जिसके अंदर तेरी आत्मा है प्रभु यस जी। पिता, पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा को अगर ये देश को आमीन। चलाने वाला खड़ा हो गया तो हालेलुया। कोई प्रभु गुलामी में नहीं रहेगा प्रभु यस जी, पिता, कोई भूखा नहीं रहेगा प्रभु जी, यीशु के नाम में, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा यीशु प्रभु मसीह के सामर्थ्य नाम और में, हम मांगते हैं प्रभु, हमारी पवित्र आत्मा मिस्ट्री से प्रभु जी तो अपने देश को चलाने के लिए अधिकारी के तौर पे आमीन। खड़ा कर प्रभु, यहीं से प्रभु जी अच्छे अच्छे प्रभु जी उन्हें पिता परमेश्वर प्रभु पोस्ट पे ले जा, यस पिता, कोई मिनिस्टर बनने पाए प्रभु जी, धन्यवाद, कोई जज बने प्रभु जी, यस जो पिता, तेरी बच्चों की लड़ाई लड़े, धन्यवाद, कोई वकील बने प्रभु, यस जो लॉर्ड, तेरे बच्चों के पक्ष में लड़ने पाए। हालेलुया, तूने कहा प्रभु जी, तू धन्यवाद, मांग के देख, तूने कहा प्रभु जी, तू मांग के देख। पिता परमेश्वर, तूने भजन संहिता अध्याय 2 वचन 8 में तेरा वचन कहता है, तू मुझसे मांग, मैं देश देश के लोगों को तेरी संपत्ति बनाने के लिए दे दूंगा, यस पिता, दूर दूर देशों की तेरी निज भूमि बना दूंगा। धन्यवाद, आप मान के देखिए, यस, परमेश्वर के वचन के द्वारा मांगिए, यस वो पिता, आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन, धन्यवाद देते मेरे यीशु, आमीन, हमारी दुआ को सुनने के लिए, Yes. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, Yes, पिता। हमें इस्तेमाल करने के लिए, धन्यवाद। हमारी अगुवाई आपने किया प्रभु, Yes, पिता। वचन के द्वारा मुझे इस्तेमाल किया Yes. प्रभु, आपने हमारे लीडरों को तैयार किया, Yes, पिता। साले रोगों को आपने चंगा किया प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद देते खुदा। Yes, पिता। सारी विनती प्रार्थना हम आपके नाम से मांगते हैं, यीशु सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।